आज के दिन में ग्लूकोमा आ रहा है। ग्लूकोमा जो है वो इसको काला मोतिया बोलते हैं, वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस आ रहा है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये सब बाकी रेटिना से रिलेटेड डिजीज बीमारियाँ और अदर डिजीज जो हैं वो सब हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जो अपनी सेवा यहाँ पर दे की सर्विसेज हैं, ओक्लोप्लास्टी है, मतलब आइस आँखों की बीमारी का जो सारा सब स्पेशलिटी है उसका मैनेजमेंट भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। आँखों में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं, जो बीमारी होना है वो होगा, इतना भी सतर्क रहिए। हम लोग उसमें कर क्या सकते हैं ये हम उस पर फोकस करें। कुछ रेडिएशन के वजह से भी कुछ वही बता रहे हैं, लाइट हो गया, बहुत तरह का वही बता रहे हैं। कैटरेक्ट लीडिंग कॉज, सेकंड ग्लूकोमा, थर्ड रेटिनल डिजॉर्डर्स, ये सब लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। फोर्थ में आता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में ट्रैकोमा पहले था लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ट्रैकोमा जिसको खसरा रोग बोलते हैं या ट्रैकोमा के नाम से ही वो फेमस हुआ था। तो ये सारी बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, ट्रीटमेंट इनका हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जो इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जैसे जन्मजात कुछ बीमारी है, आँख बनता ही नहीं है, हेमोप्थैल्मस होता है, बनता ही नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आया रहेगा। कैटरेक्ट के प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, हुआ ट्रीटमेंट करना है। ग्लूकोमा के प्रिवेंशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल फॉलोअप। आफ्टर द एज ऑफ 40 years everyone has to go to ophthalmologist for regular eye checkup। 40 वर्ष के बाद सबको रेगुलर आई चेकअप के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या आई सर्जन के पास जाना चाहिए। 40 वर्ष के बाद लिखने पढ़ने में सबको दिक्कत होती है। 40 वर्ष के बाद सबको लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। अब वो पहला उसका इलाज जो रूटीन ट्रीटमेंट है वो है चश्मा, सबको लगाना है, चश्मा लगा के काम होता है। आजकल नया सर्जरी उसकी होती है, प्रेस्बाइपिया सर्जरी होती है, लेकिन इधर बिहार में बहुत कॉमन नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिसिंग रिजल्ट भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पेक्स। चश्मा के मुकाबले वो सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है लेमन लैंग्वेज। इसलिए हम लोग उसको ये नहीं करते हैं। चश्मा लगाइए, फॉलोअप में रहिए, कंफर्टेबल रहिए। उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो बच्चे घर में रह गए उन लोगों में -2, -1.5, -3 का पावर जो है डेवलप हो गया। इंडिया भी उसमें है और हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये सजेशन सबसे पहले है बच्चों के लिए, हमेशा उसको बाहर भेजिए। कुछ नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, एटलीस्ट ये माइपिया डेवलप नहीं होगा। ये जो स्क्रीन रिलेटेड माइपिया है ये बहुत ही मतलब एक अंडर करंट है जो धीरे धीरे लोगों को एफेक्ट, बच्चों को एफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली बच्चों को एफेक्ट कर रहा है। और उसका एकमात्र इलाज है कि बच्चों को बाहर निकलने दें। आई फ्लू आजकल बहुत चला हुआ है। इसमें करना ये होता है कि हमें आइसोलेट करना होता है। अपने टॉवेल्स, तकिया के पिलो कवर्स वगैरह अलग रखने होते हैं। और एक आंख में अगर आई फ्लू हुआ है तो सेम उस आंख को छूने के बाद सेम बिना हाथ छूना है, अदरवाइज दूसरी में भी हो जाएगा। पेरेंट्स को केयर करना होता है कि साफ हाथों से बच्चों को दवाई डालें। एक बच्चे को दूसरे बच्चों से हो रहा है, इसीलिए अगर आपके बच्चों को हुआ है तो आप स्कूल ना भेजें और ऐसे किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में, मतलब अगर किसी को आया है तो उससे दूरी बना कर रखें। परिवार के लोग का बचाव कैसे होगा? हाथ की सफाई से ही होगा। हाथ अपनी आंखों को छूने के पहले हैंड वॉश करें। सर कुछ बोलना चाहते हैं? प्राणायाम से वो सेल्फ लिमिटिंग होता है तो ठीक हो जाता है।
एक जो लोगों में वहम है कि आँख में देखने से दूसरे को आई फ्लू हो जाता है, पक्का गलत चीज़ है। कहीं इसकी कोई सच्चाई नहीं है। आई फ्लू तभी होगा जब एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरा अफेक्टेड पर्सन टच में आएगा, चाहे हाथ मिलावे चाहे जैसे भी टच में आए। जब टच में आएगा तभी आई फ्लू बढ़ेगा। तो हम यदि उस टच को रोक दें तो आई फ्लू को रोक लेंगे। दूसरा, दवा बहुत असर नहीं करती है। फ्रीक्वेंट पानी से धोना, एक सिंपल कोई एंटीबायोटिक जो है वो डालना, इसी से मेजॉरिटी ऑफ केसेस ठीक हो जाएगा।